हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी भगवत गीता सीरीज का अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे भगवत गीता सीरीज के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और सारे वीडियोस जो प्रीवियस बनाए हुए हैं देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। टेक्स्ट 3 देखें। क्लैब्यम स्म गम पार्थ न तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, ओ सन ऑफ प्रथा, डू नॉट यील्ड टू दिस degrading impotence. It does not become you give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे प्रथा के पुत्र, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पिटेंस। इस अपमानजनक नपुंसकता के लिए उपज ना बने, मतलब इस तरीके की नपुंसकता की उपज पैदा ना करें। इट डज नॉट बिकम यू, यह तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो, ध्यान रखना। गिव अप सच पैटी वीकनेस, त्यागो इस प्रकार की तुच्छ वीकनेस को, ऑफ हार्ट, दिल की, हृदय की, एंड अराइज, और खड़े हो जाओ। ओ चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी, शत्रु का नाश करने वाले, उनको सजा देने वाले। चेस्टाइजर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो दंड देता है वो कहलाता है चेस्टाइजर। परपोर्ट देखें। अर्जुन was addressed as the son of Pratha who happened to be the sister of Krishna's father Vasudev. अर्जुन को एड्रेस किया गया प्रथा के पुत्र के रूप में, एज आया दोस्तों यहां पर। Who happened to be, जो कि है सिस्टर ऑफ कृष्णाज फादर वसुदेव, कृष्णा के पिता वसुदेव की बहन प्रथा। प्रथा का मतलब कुंती ही है। Therefore, अर्जुन हैड अ ब्लड रिलेशनशिप विद कृष्णा, इसलिए अर्जुन का एक ब्लड रिलेशनशिप था कृष्णा के साथ। इफ सन ऑफ अ क्षत्रिय डिक्लाइंस टू फाइट, ही इज अ क्षत्रिय इन नेम ओनली, एंड इफ द सन ऑफ अ ब्राह्मण एक्ट्स इम्पायसली, ही इज अ ब्राह्मण इन नेम ओनली। यदि क्षत्रिय का पुत्र डिक्लाइन करता है फाइट करने से, डिक्लाइन का मतलब मना करता है या फिर बचता है फाइट से, तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है। और यदि ब्राह्मण का पुत्र एक्ट करता है इम्पायसली, इम्पायसली का मतलब अपवित्र, गलत कार्य करते हैं, तो वह ब्राह्मण केवल नाम का है। सच क्षत्रियास एंड ब्राह्मण्स आर अनवर्दी सन्स ऑफ देयर फादर्स। इस प्रकार के जो क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं वो अपने पिता के कुपुत्र हैं। अनवर्दी का मतलब है कोई भी काम के पुत्र नहीं है। देयरफॉर कृष्णा डिड नॉट वांट अर्जुन टू बिकम एन अनवर्दी सन ऑफ अ क्षत्रिय, इसलिए कृष्णा नहीं चाहते थे कि अर्जुन भी एक कुपुत्र बने क्षत्रियों का, मतलब क्षत्रियों के लिए गलत पुत्र साबित हो। अर्जुन वॉज द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा वॉज डायरेक्टली गाइडिंग हिम ऑन द चैरियट। अर्जुन जो था वो बहुत ही ज्यादा करीबी, इंटीमेट का मतलब समझ जाना, करीबी या फिर नजदीकी। इंटीमेट का मतलब किसी को किसी चीज के बारे में पहले से इतला देना, वो भी इंटीमेट करना होता है। लेकिन यहां पर इंटीमेट का मतलब है करीबी फ्रेंड था कृष्णा का। एंड कृष्णा वॉज डायरेक्टली, और कृष्णा डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से गाइड कर रहे थे हिम, उसे, ऑन द चैरियट, चैरियट पर, रथ पर डायरेक्टली कृष्णा उसको गाइड कर रहे थे। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज क्रेडिट्स, इफ अर्जुना abandoned the battle, he would be committing an infamous act. But लेकिन in spite of all these credits, इन सब क्रेडिट्स के बावजूद भी यदि अर्जुन त्यागता बैटल को, he would be committing, वो कर रहा होगा an infamous act, एक बहुत ही अप्रसिद्ध कार्य। Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjuna did not fit his personality. इसलिए कृष्णा ने कहा कि इस प्रकार का, ऐसा, यहां समझे सच का मतलब ऐसा, जो एटीट्यूड है, रवैया है, व्यवहार है अर्जुन में, डिड नॉट फिट, वो फिट नहीं करता था हिज पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व को। अर्जुना माइट आर्ग्यू दैट ही वुड गिव अप द बैटल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज मैग्नानिमस एटीट्यूड फॉर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल भीष्म एंड हिज रिलेटिव्स, बट कृष्णा कंसीडर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मैग्नानिमिटी मेयर वीकनेस ऑफ हार्ट। अर्जुन हो सकता है कि इस आर्ग्यू करता दैट कि ही वुड गिव अप, कि वह त्याग देगा बैटल को, युद्ध को,
ऑन द ग्राउंड्स के आधार पर ऑफ हिज मैग्नानिमस एटीट्यूड, कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो रवैया है वो बहुत ही उदार है, इसके आधार पर वो युद्ध को त्याग देगा। फॉर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल, और ये दयालुता का भाव या फिर बोल सकते हैं उदारता, मैग्नानिमस का मतलब समझे, उदारता वाला जो एटीट्यूड है वो किसके लिए है, उसके बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्ट करने योग्य, आदरणीय भीष्म के लिए और उसके रिलेटिव्स के लिए। बट कृष्णा कंसीडर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मैग्नानिमिटी मेयर वीकनेस ऑफ हार्ट, लेकिन कृष्णा ने कंसीडर किया कि इस प्रकार की, सॉर्ट का मतलब प्रकार, काइंड बोलते ना जैसे काइंड टाइप, इस प्रकार की उदारता मैग्नानिमिटी मेयर महज वीकनेस है, केवल कमजोरी है, ऑफ हार्ट दिल की। सच फॉल्स मैग्नानिमिटी वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय एनी अथॉरिटी, और इस प्रकार की या फिर बोल सकते हैं ऐसी जो फॉल्स मैग्नानिमिटी है, उदारता है, वो अप्रूव्ड नहीं की गई बाय एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by persons like Arjun under the direct guidance of Krishna. Therefore, इसलिए इस प्रकार की उदारता और so-called या फिर कही गई non-violence, अहिंसा, non-violence का मतलब है यहां पर अहिंसा, should be given up, त्याग देनी चाहिए by persons like, व्यक्तियों के द्वारा, लाइक अर्जुन, जैसे कि अर्जुन, अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ कृष्णा, कृष्णा के अंडर डायरेक्ट गाइडेंस के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे थे, इसलिए ये जो इस प्रकार की उदारता है या फिर अहिंसा वाला भाव था वो त्याग देना चाहिए अर्जुन जैसे व्यक्तियों को। टेक्स्ट 4, अर्जुन उवाच कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतिष्ठामि पूजार्हार वरिसूदन, अर्थात अर्जुन सेड, ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटर अटैक विथ एरोज इन बैटल men like भीष्म एंड द्रोण हु आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप। अर्जुन ने कहा, ओ किलर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं के नाशक, ओ किलर ऑफ मधु, मधु के नाशक, हाउ कैन आई काउंटर अटैक, कि मैं हमला कैसे कर सकता हूं। काउंटर अटैक का मतलब समझें कि बदले में हमला करना, विद एरोज, अपने बाणों से, इन बैटल, युद्ध में, मैन, उन लोगों पर, और वो लोग कौन से, भीष्म और द्रोण, भीष्म और द्रोण को काउंटर अटैक कैसे कर सकता हूं। हु आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप, जो क्या वो मेरे पूजा के लायक नहीं है। एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया है यहां पर अर्जुन ने। परपोर्ट, respectable superiors like Bhishma, the grandfather, and Dronacharya, the teachers are always worshipable. Respectable, आदरणीय, superiors, superiors का मतलब होता है जो हमसे उम्र में या फिर ओहदे में, पद में बड़े होते हैं, like भीष्म, भीष्म और जो कि ग्रैंडफादर हैं, and द्रोणाचार्य द टीचर जो कि गुरु हैं, are always worshipable, वो हमेशा पूजनीय हैं, पूजा करने योग्य हैं। Even if they attack, they should not be counter attacked, भले ही वो अटैक करें लेकिन उनको काउंटर अटैक नहीं किया जाना चाहिए, मतलब हम उनके ऊपर प्रतिघात करें नहीं होना चाहिए। It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight, यह एक जनरल एटिकेट की बात है। एटिकेट का मतलब शिष्टाचार, जी हां दोस्तों, एटिकेट का मतलब शिष्टाचार, कि सुपीरियर्स जो अपने से बड़े होते हैं आर नॉट टू बी ऑफर्ड, उनको ऑफर नहीं किया जाना चाहिए इवन अ वर्बल फाइट, कहने का मतलब उनसे हम अगर मुंह जोरी करें, वर्बल फाइट करें तो वो भी गलत है। इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड, भले ही वो कभी कभी हार्श हो, कटु हो उनके व्यवहार में, दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड, उनको कटुता से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। देन हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अर्जुन टू काउंटर अटैक देम, तो यह अर्जुन के लिए कैसे संभव है कि वो प्रतिघात करे, मतलब उनके पक्ष में फिर से हमला बोले। वुड कृष्णा एवर अटैक हिज ओन ग्रैंडफादर उग्रसेन और हिज टीचर सांदीपनी मुनि, क्या कृष्णा कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं उनके दादा उग्रसेन को या उनके टीचर सांदीपनी मुनि को।
These were some of the arguments offered by Arjun to Krishna. इस प्रकार के कुछ आर्गुमेंट्स अर्जुन ने कृष्णा के साथ किए. टेक्स्ट 5. गुरून हत्वा हिन महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भ्यशंपिहि लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरुन्निहम भुंजिए भोगानुरुधिर प्रदिग्धान. अर्थात it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. यह बेहतर होगा to live रहना in this world इस दुनिया में by begging भीख मांगकर than to live बजाय रहने के at the cost of the lives कीमत पर जिंदगियों की कीमत पर of great souls who are my teachers ऐसी आत्माएं जो मेरी टीचर्स मेरी गुरु हैं. ये कह रहा है अर्जुन कि यह बहुत बेहतर रहेगा कि मैं भीख मांगकर इस दुनिया में रह लूं बजाय मेरे टीचर्स की हत्याएं करके या फिर ऐसी ग्रेट सोल्स की हत्याएं करके और उनकी हत्या उनकी लाइफ की कॉस्ट पर मैं ही करूं. ऐसा नहीं हो. इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स. यद्यपि डिजायर करना वर्ल्डली गेन ये सांसारिक गेन जो भी हमें प्राप्ति है दे आर सुपीरियर्स वो हमारे सुपीरियर्स हैं हमारे बड़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं. इफ दे आर किल्ड एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विद ब्लड. यदि वो मारे जाते हैं सब कुछ वी एंजॉय जो भी हम कुछ एंजॉय करेंगे या फिर करते हैं विल बी टेंटेड वो सब कुछ खून से सना हुआ होगा. टेंटेड का मतलब सना हुआ माने यहां पर या फिर दागदार माने किससे खून से सना हुआ या खून से दागदार हुआ होगा. अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल कोड्स अ टीचर हु एंगेजेस इन एन अबोमिनेबल action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. स्क्रिप्चरल कोड्स के अनुसार स्क्रिप्चरल का मतलब समझे जो हमारे शास्त्र हैं वेद हैं कोड्स शास्त्र संहिता बोल सकते हैं उपनिषद बोल सकते हैं उनके अनुसार अ टीचर एक गुरु हु एंगेजेज जो व्यस्त रहता है इन एन अबोमिनेबल एक्शन किसी भी घृणित कार्य में. अबोमिनेबल का मतलब घृणित घिनौना या डिसगस्टिंग बोल दें. एंड हैज लॉस्ट और खो चुका है हिज सेंस उसका सेंस उसकी फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की इज फिट वो फिट होता है टू बी अबंडेंड छोड़े जाने के लिए मतलब उसको त्यागा जा सकता है. अबंडेंड का मतलब त्यागा हुआ. ठीक है. भीष्म एंड द्रोणा वर ऑब्लाइज्ड टू टेक द साइड ऑफ दुर्योधन बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल असिस्टेंस although they should not have accepted such a position simply or financial considerations. भीष्म और द्रोण obliged थे कृतज्ञ थे to take लेने के लिए the side of दुर्योधन की साइड बिकॉज क्योंकि of his financial assistance क्योंकि दुर्योधन से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था मतलब आर्थिक सहायता. although यद्यपि दे शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था सच ए पोजीशन इस प्रकार की पोजीशन को सिंपली ऑन फाइनेंशियल कंसीडरेशन केवल और केवल फाइनेंशियल कंसीडरेशन के आधार पर. अंडर द सर्कमस्टेंसेस के चलते हुए दे हैव लॉस्ट द रेस्पेक्टेबिलिटी ऑफ टीचर्स उन्होंने गुरु की रेस्पेक्टेबिलिटी जो आदर भाव है आदरणीयता है उसको खो दिया है. बट अर्जुन थिंक्स that nevertheless they remain his superiors and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. लेकिन अर्जुन सोचता है कि nevertheless तो भी तथापि they remain his superiors वो उसके क्या है superiors तो हैं उससे बड़े तो हैं and therefore to enjoy और इसलिए material profits को enjoy करने के लिए आफ्टर किलिंग उनको मारने के बाद वुड मीन इसका मतलब होगा एंजॉय करना स्पॉइल्स को टेंटेड विद ब्लड जो भी लूट होगी जो भी अर्निंग होगी स्पॉइल्स का मतलब लूट या फिर जो भी अर्निंग जो भी प्रॉफिट उनको मिलेगा वो दागदार हुआ होगा और वो होगी ब्लड से टेंटेड होगा दागदार होगा किससे ब्लड से. ठीक है. टेक्स्ट 6 न चैतत विद्महे कर्तन्नो गरीयो यद्दा जयम यदि वायो नु जयो याने हत्वा न जीजीविषाम स्तवे वस्थिता पुरमुखे धातराष्ट्र. अर्थात नॉट डू वी नो विच इज बेटर कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम.
If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. Nor do we know, और ना ही हम जानते हैं which is better, कि सही क्या है दोनों चीजों में से, conquering them, उन्हें जीतना, और being conquered by them, और उनके द्वारा हम जीते जाएं. कहने का मतलब या तो हम उन्हें जीत लें या फिर वो हमें जीत लें. If we killed the sons of Dhritarashtra, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देते, we should not care to live, तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए जीवन की. Yet they are now standing before us on the battlefield, परंतु चूंकि वो हमारे सामने खड़े हुए हैं बैटल फील्ड में, क्योंकि जब बैटल फील्ड में खड़े रहते हैं तो दो ही ऑप्शन है, या तो हम जीतें या फिर हमको जीता जाए उनके द्वारा. Purport: Arjun did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriya, or whether he should refrain and live by begging. अर्जुन नहीं जानता था कि क्या उसे फाइट करनी चाहिए और रिस्क लेना चाहिए अननेसेसरी वायलेंस. अननेसेसरी, जो अननेसेसरी वायलेंस का मतलब हिंसा की. ऑल्दो, यद्यपि फाइट करना इज द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म है. और वेदर, और क्या, ही शुड रिफ्रेन, उसको बचना चाहिए. रिफ्रेन का मतलब बचना. एंड लिव, और रहना चाहिए बाय बैगिंग, भिक्षा पर रहना चाहिए. इफ ही डिड नॉट कॉन्कर द एनिमी, बैगिंग वुड बी हिज ओनली मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. यदि वह एनिमी को कॉन्कर नहीं करता, बैगिंग, भीख मांगना, भिक्षा मांगना, वुड बी हिज ओनली मीन्स, उसका एकमात्र हो जाता मीन्स, साधन ऑफ सब्सिस्टेंस, जीवन यापन का. सब्सिस्टेंस का मतलब है यहां पर जीवन यापन. नॉर वॉज देयर सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री बिकॉज ईदर साइड माइट इमर्ज विक्टोरियस, और ना ही उनकी सर्टेनिटी थी विक्ट्री की, बिकॉज, क्योंकि ईदर साइड, दोनों ही पक्ष में, ईदर का मतलब समझ जाना दोनों तरफ, यहां पर माइट इमर्ज विक्टोरियस, कि कोई भी विक्टोरियस हो सकता था. इवन इफ विक्ट्री अवेटेड देम एंड देयर कॉज वॉज जस्टिफाइड, स्टिल इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र डाइड इन बैटल, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन देयर एब्सेंस. भले ही विक्ट्री उनके लिए अवेटेड थी, स्टिल तो भी इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र डेड, यदि धृतराष्ट्र के मारे जाते बैटलफील्ड में, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा रहना इन देयर एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में. अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट वुड बी अनदर काइंड ऑफ डिफीट फॉर देम, और इस प्रकार की परिस्थितियों में ये भी एक प्रकार की उनके लिए डिफीट ही होगी. डिफीट का मतलब हार. All these considerations by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. इस प्रकार के सभी विचार, considerations का मतलब विचार जो भी है, by अर्जुन, अर्जुन के द्वारा डेफिनेटली निश्चित रूप से प्रूव कर दिए, साबित कर दिए, that not only, कि ना केवल कि वह ग्रेट डिवोटी था, मान भक्त था भगवान का, इसके साथ साथ वह बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड था. एनलाइटेंड का मतलब है उसको ज्ञान था, ज्ञानी. एनलाइटेंड का मतलब है किसी चीज को प्रकाश डालना, तो बहुत उसको प्रकाश डाला हुआ था, ज्ञान था. एंड हैड कंप्लीट, और कंप्लीट कंट्रोल था उसे उसके माइंड और सेंसेस पर, उसके दिमाग पर और उसके इंद्रियां. हिज डिजायर टू लिव बाय बैगिंग ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन द रॉयल हाउस होल्ड इज अनदर साइन ऑफ डिटैचमेंट. उसकी डिजायर, उसकी इच्छा कि भीख लेकर जीवित रहना, ऑल्दो, यद्यपि वह पैदा हुआ था रॉयल हाउस होल्ड में, एक बड़े परिवार में, कुल में, इज अनदर साइन ऑफ डिटैचमेंट. ये एक दूसरी निशानी है डिटैचमेंट की. डिटैचमेंट का मतलब है कि किसी से कोई लगाव ना होना. ही वॉज ट्रूली वर्चुअस एज दीज क्वालिटीज कंबाइंड विद हिज फेथ इन द वर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री कृष्णा हिज स्पिरिचुअल मास्टर. वह वास्तव में गुणी था, क्योंकि ये जो क्वालिटीज हैं जो कंबाइंड हैं फेथ के साथ, वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन जो भी श्री कृष्णा ने दिए, इंडिकेट किए, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं. इट इज कॉन्क्लूडेड दैट अर्जुना वॉज क्वाइट फिट फॉर लिबरेशन. तो ऐसा कॉन्क्लूड किया जाता है कि अर्जुन जो था वो मुक्ति के लिए पूर्ण रूप से फिट था.
Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion there is no chance of liberation. जब तक नहीं, unless का मतलब है जब तक नहीं, या फिर if not यदि नहीं, सेंसेस आर कंट्रोल, यदि सेंसेस कंट्रोल नहीं की जाती हैं, देयर इज नो चांस, कोई भी चांस नहीं है, कोई भी अवसर नहीं है एलिवेशन का. एलिवेशन का मतलब है प्रगति या फिर बोलते हैं ऊंचाई, टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पर हम पहुंचे. एंड विदाउट नॉलेज, और बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के और डिवोशन के, डिवोशन का मतलब है यहां पर भक्ति के, देयर इज नो चांस, कोई भी अवसर नहीं है लिबरेशन का, मुक्ति का, कि आपको पहले नॉलेज के एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ता है, डिवोशन रखना होता है, तभी आपकी मुक्ति संभव है. अर्जुन वॉज competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationship. अर्जुन competent था, प्रतिस्पर्धी था in all these attributes, इन सभी attributes में, over and above, और बहुत ऊपर, his enormous attributes, उसके enormous attributes थे in his material relationship, material relationship को लेकर. एनर्मस का मतलब विशाल, बहुत ज्यादा, क्वांटिटी में कोई चीज अधिक होती है तो वो कहलाती है एनर्मस. टेक्स्ट 7, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वधर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयं स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वा प्रपन्नमम्. अर्थात नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस. अब मैं कंफ्यूज्ड हूं, उलझन में हूं, अबाउट माई ड्यूटीज, मेरी ड्यूटी, मेरे कर्तव्य को लेकर, एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस, और मैं खो चुका हूं मेरा पूरा कंपोजर. कंपोजर का मतलब है दोस्तों यहां पर मानसिक संतुलन, काल्मनेस भी बोल सकते हैं. माइजरली वीकनेस के कारण, ये जो माइजरली वीकनेस आई है इसके कारण, माइजरली का मतलब जो कृपण या फिर जो गलत, दुखी करने वाली, परेशान करने वाली वीकनेस. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. और इस स्थिति में मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ for certain, निश्चित रूप से, what is best for me, कि मेरे लिए बेस्ट क्या है. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, और मेरा जो सोल है सरेंडर्ड है अनटू यू, तुम्हारे चरणों में, मतलब मेरी आत्मा को मैंने समर्पित कर दिया है तुम्हारे चरणों में. प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, कृपया मुझे इंस्ट्रक्ट करें, निर्देश दें. परपोर्ट, बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन. नेचर के खुद के अगर तरीके की बात करें, जो कंप्लीट सिस्टम है मटेरियल एक्टिविटीज का, भौतिक क्रियाओं का, वो एक सोर्स होता है, साधन होता है परप्लेक्सिटी का. परप्लेक्सिटी का मतलब है कंफ्यूजन, उलझन का. फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए. इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी, हर स्टेप में जो भी कदम हम उठाते हैं उसमें परप्लेक्सिटी है, उलझन है. एंड देयरफॉर इट behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. And therefore, इसलिए it behooves, यह बिहूव करता है. बिहूव का मतलब समझ जाना यहां पर, हैपन वन टू अप्रोच, कि कोई भी अप्रोच करे, योग्य, बिहूव का मतलब योग्य करना भी होता है और हम बोल सकते हैं हैपन होना भी, ठीक है. और इसलिए यह योग्य करता है या फिर हैपन करता है वन टू अप्रोच, कि कोई भी अप्रोच करे अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है उसके पास पहुंचे. बोनाफाइड का मतलब है प्रमाणिक किया गया है, प्रमाणिक है. बोनाफाइड का मतलब प्रमाणिक. स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाए, हु कैन गिव वन प्रॉपर गाइडेंस, जो प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है किसी को भी. वन का मतलब जो भी जाएगा. फॉर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करने के लिए. द पर्पज ऑफ लाइफ, कि लाइफ का पर्पज क्या है. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं वो एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं हमें टू अप्रोच, पहुंचने के लिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास, कि हम एक प्रमाणिक स्पिरिचुअल मास्टर के पास पहुंचे फ्री होने के लिए फ्रॉम ऑल द परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, दुनिया भर के उलझनों से, जीवन की दुनिया भर की उलझनों से फ्री होने के लिए हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास पहुंचे.
विच हैपन विदाउट आवर डिजायर, जो कि होते हैं हमारी इच्छा के विरुद्ध, बिना। दे आर like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone। ये जो कंफ्यूजन या परप्लेक्सिटीज जो होती हैं वो एक फॉरेस्ट फायर की तरह होती हैं, जंगल की आग की तरह, जो कहीं ना कहीं ब्लेज करती हैं, जलाती हैं, विदाउट, जलती हैं बिना, बीइंग सेट, बिना जलाए, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा। सिमिलरली द वर्ल्ड सिचुएशन इज सच दैट परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली अपीयर। इसी प्रकार की जो दुनिया भर की सिचुएशन है वहां जो परप्लेक्सिटीज हैं, उलझने हैं लाइफ की, जीवन की, ऑटोमेटिकली अपने आप अपीयर होती हैं, विदाउट आवर वांटिंग सच कंफ्यूजन, बिना चाहे हुए हमारे इस प्रकार के कंफ्यूजन को। कोई नहीं चाहता उलझन हो, लेकिन फिर भी होता है। नो वन वांट्स फायर, कोई भी अग्नि नहीं चाहता है, आग नहीं चाहता है, एंड येट इट टेक्स प्लेस, लेकिन फिर भी यह होती है, एंड वी बिकम परप्लेक्स्ड, और हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। द वैदिक विजडम देयरफॉर एडवाइजेज दैट इन ऑर्डर टू सॉल्व द परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द सॉल्यूशन, वन मस्ट अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर हु इज इन द डिसाइप्लिक सक्सेशन। वैदिक विजडम है, इसलिए एडवाइज करता है कि इस प्रकार की परप्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए, के उद्देश्य से, देखिए इन ऑर्डर टू, सॉल्व करने के उद्देश्य से लाइफ की, एंड टू अंडरस्टैंड, और समझने के लिए साइंस क्या है इस सॉल्यूशन की, किसी को भी पहुंचना चाहिए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु के पास, मास्टर के पास, हु इज इन द डिसाइप्लिक सक्सेशन, जो कि डिसाइप्लिक सक्सेशन में, मतलब एक प्रमाणिक गुरु है, एक पहले से पीढ़ी चल रही है उन गुरुओं की, वहां पहुंचे। अ पर्सन विद अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज सपोज टू नो एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल मास्टर रखता है, जो बोनाफाइड है, प्रमाणिक है, वो उससे सपोज किया जाता है उसका सारी नॉलेज को रखना। कहने का मतलब बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से अगर वो नॉलेज लेता है तो इसका मतलब वो सब कुछ जानता है। वन शुड नॉट देयरफॉर रिमेन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज बट शुड अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। वन शुड नॉट, इसलिए किसी को भी मटेरियल परप्लेक्सिटी में नहीं रहना चाहिए, उलझन में नहीं रहना चाहिए, बट शुड अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, और किसके पास पहुंचना चाहिए? स्पिरिचुअल मास्टर के पास। दिस इज द पर्पॉर्ट ऑफ दिस वर्स। यह ट्रांसलेशन है, व्याख्या है इस श्लोक की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। होप करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डॉक्टर नरेंद्र जोशी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।